दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 254 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहां योहाओ कहता वांग क्यूआई से कहता है, वांग क्यूआ इस लेफ्ट डोर का पासवर्ड 376-451 है और इस येलो की को अंदर डाल के राइट में घुमा दो। और किया तुम्हें लेफ्ट वॉल पे वो 3 येलो स्क्वायर ब्रिक्स दिख रहे हैं। इनमें से फर्स्ट ब्लॉक को 3 बार टैप करो, 5 बार दूसरे ब्लॉक को, जबकि तीसरे ब्लॉक को 1 बार। और अंदर जो 2 गार्ड्स हैं उन दोनों के पास ही एक कीज है। तो किया तुम राइट वाले से और डोंगर तुम लेफ्ट वाले से छुड़ा लेना। जैसे ही गेट खुलता है तो ये दोनों ही लड़कियां इन दोनों गार्ड्स के ऊपर अटैक करके इनसे इनकी कीज को छुड़ा लेती हैं। और अभी हमें जो ये 2 चाबियां मिली है, इनमें से जो डोंगर के पास है वो लेफ्ट वाले की है, जबकि क्वेयर के पास जो है वो राइट वाले की है। और रही बात तीसरी चाबी की, तो वांग क्यूआ वो वही चाबी है जो हमें पहले मिली थी। और अब ये आखिरी दरवाजा है और इस दरवाजे के पीछे इनके सोल टूल्स के लिए मटेरियल स्टोरेज एरिया है। और यहाँ पे वाकई में काफी ज्यादा रेयर मेटल्स होते हैं और इन सभी को देख के इन सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि ये सभी लोग चोरी छिपे रेयर मेटल्स के गोडाउन में आ गए थे। और योहाओ बताता है ये जो स्टोरेज बॉक्स है ये पूरी तरीके से रेयर मेटल से भरे हुए हैं और इनके ऊपर जो मार्किंग्स है उनके हिसाब से यहाँ पे पूरे 32 तरह के रेयर मेटल्स हैं। और इस चीज को सुनकर डोंगर खुश होते हुए कहती है, बहुत बड़ी हम अमीर हो गए। जिस पे योहाओ कहता है, नहीं ये सबसे वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि इनके पास टोटल 3 वेयर हाउसेज है और ये तो बस अभी पहला ही है। चलो अब सेकंड वाले पे चलते हैं। और हाँ, यहाँ के फ्लो कलर पे भी ध्यान देना और जो ये डार्क कलर्स की टाइल्स हैं उन पे ही अपने कदम रखना और जिनके दोनों तरफ रेड एजेस हैं उनके करीब भी मत जाना, वरना ये तुरंत ही अलार्म बजा देगी। और फिर हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कहता है, मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, क्या कोई और रास्ता नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि ये चारों वापस से एक और डोर के सामने आ गए होते हैं जहाँ पे वांग क्यूआ कहती है, यहाँ पे तो एक और की हॉल है। और ये देख के ऐसा लगता है कि हमारे पास इस दरवाजे की चाबी नहीं है और अब तुम ही बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। और क्यों ना हम बस उन्हीं रेयर मेटल्स को ले ले। और करीब हम 30 स्टोरेज टाइप सोल टूल्स लेके आए हैं जो कि काफी होंगे इन सभी को पैक करने के लिए। जिसपे युहाओ कहता है, बहुत अच्छे, मैं सोच ही रहा था इस सिचुएशन के बारे में। ओरिजिनली मैं सोचा था मैं जितना हो सके उतना ज्यादा परेशानी से दूर रहूंगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि असल में हम इस दरवाजे को खोल सकते हैं। और तभी वांग क्यूआ अपने रद्द रूप में आते हुए कहती है, अगर मैं अपनी पूरी पावर के साथ अटैक करती हूँ तो शायद मेरे पास इसे खोलने का एक चांस है। और मुझे तो बस इतना बता दो कि कहीं इस दरवाजे के ऊपर कोई काउंटर अटैक मैकेनिज्म तो नहीं है ना। और वांग क्यूआ को ऐसे देख के डोंगर और सीओ ये दोनों ही हैरान होती है और ये कहती हैं, हे जरा सा शांत हो जाओ, इतना भी गुस्से में मत आओ। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ अपनी कार्विंग नाइफ को बाहर निकाल लेता है और इसे देख के वांग क्यूआ कहती है, क्या ये लाइफ ऑफ गोल्ड है। और इस चीज को सुनकर युहाओ काफी हैरान होता है और ये पूछता है, आखिर तुम इसके बारे में कैसे जानती हो। और युहाओ मन में कहता है, मास्टर के अलावा ये पहली इंसान है जिसने इसे पहचाना है। और वांग क्यूआ कहती है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस साइज का भी लाइफ गोल्ड होगा, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन स्पीयर जो है वो वाइटल को निगल सकता है और ये जो कार्विंग नाइफ है लाइफ गोल्ड से बनी है, तो ये भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉट लिंक सकती है। और तुरंत ही वांग क्यूआ इस कार्विंग नाइफ को उसकी होल के अंदर डाल देती है। और इस चीज को देख के डोंगर और सीओ ये दोनों ही हैरानी के साथ कहती हैं, इसने तो सीधे उसके अंदर डाल दिया और लगता है कि ये इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रही है। और तभी वांग क्यूआ का ये जो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर होता है ये भी ग्लो करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वांग क्यूआ को चारों तरफ से लाइफ फोर्स घेर लेती है। और इस चीज को होते हुए देखकर योहाओ भी हैरानी के साथ मन में कहता है, ऐसा लगता है कि इस दरवाजे के अंदर काफी ज्यादा वॉट लिफ्टार को एब्जॉर्ब कर रहा है। जिसके बाद ये सीधे वांग क्यूआ की जो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर उसके पास जा रही है। और मैंने नहीं सोचा था कि इस कार्विंग नाइफ को इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके बाद हम टूर्नामेंट के साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे युहाओ अब भी पार्ट्स बना रहा होता है। और इसे देख के ये जो टकला रेफरी होता है यह मन में कहता है, करीब करीब सभी लोगों के ही सोल टूल्स कंप्लीट हो गए हैं और ज्यादा से ज्यादा बस 1 या 2 कोर्स ही रह रहे हैं, लेकिन ये बच्चा तो अब भी सोल टूल पार्ट्स ही बना रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह कोई ह्यूमन एज सोल टूल हो? नहीं, ये पूरी तरीके से नामुमकिन है क्योंकि उसके हर एक सेक्शन के लिए कम से कम सैकड़ों कोर मैजिक सकल्स की जरूरत होती है। और यहाँ तक कि एक टायर 9 के सोल इंजीनियर को भी करीब आधा महीना लग जाता है इसे क्रिएट करने में।
और इसके अलावा ह्यूमन टच सोल टूल को टेस्टिंग की काफी का ज्यादा जरूरत होती है, जिससे कि उसे पूरी तरीके से तैयार होने में कम से कम 5 महीने तो लग ही जाते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह बच्चा इन पार्ट्स से क्या करना चाह रहा है, जबकि सर्फ युहाओ काफी परेशान होता है और मन में कहता है कि बिना लाइफ गोल्ड के मैं कोर मैजिक सर्कल्स को नहीं बना सकता हूँ, और यहाँ तक कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उन्हें भी मैं नहीं बना सकता हूँ। और तभी आसमान में काफी तगड़े तगड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। तो जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए कहता है, कंटेस्टेंट्स आप सभी चिंता मत करिए, ये तो बस आतिशबाजी हो रही है। जबकि युहाओ मन में कहता है, क्या शुरू हो गया? जिसके बाद में वापस से वही का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युहाओ इन तीनों को ही केयरफुल रहने के लिए कहता है। और जैसे ही ये दरवाजे को नष्ट करके अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक बंदा सोल कैनन को लेके खड़ा होता है, जो कि पूरी तरीके से अटैक करने के लिए तैयार होता है। लेकिन इसे देखे एक पल वैंग क्यूआ भी गवाए बिना इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से अटैक कर देती है, और ये बंदा किसी तरीके के सोल टूल का इस्तेमाल करके पीछे की तरफ भागने लगता है। तो पीछे से इसके रास्ते को सीओ अपने कॉल ड्रोन से ब्लॉक कर देती है, और इस बंदे को भी समझ में नहीं आता कि आखिर अचानक से कौन सी चीज ने इसे पीछे से रोक लिया है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग ही तो इसके आगे हैं। और तभी ये तीनों ही लड़कियां इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देती हैं। तो ये जो बंदा होता है ये तुरंत ही एक शील्ड बना लेता है, और इसकी ये शील्ड वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। और इस चीज को देख के वैंग क्यूआ और वांग डोंगर ये तुरंत ही एक दूसरे के गले लग जाती है, और ये दोनों मिलके मार्शल सोल फ्यूजन का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक काफी ज्यादा पावरफुल और एकदम नई फिगर अपीयर होती है, जिसे देख के इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह वाकई में काफी खतरनाक लग रही होती है। और ये तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से इसके ऊपर अटैक कर देती है, इसके इनविंसिबल शील्ड के ऊपर। तो ये जो शील्ड होती है ये इसे रोक नहीं पाती है। इस अटैक के साथ ही इस बंदे का नामो निशान मिट जाता है, और ये तुरंत ही जल के राख हो जाता है। और यहाँ से तुरंत ही डिसअपियरिंग होते हुए देख के सीओ खुश होते हुए कहती है, ये तो डोंगर और वैंग क्यूआ के बीच की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल है ना, ये तो वाकई में काफी ज्यादा सुंदर है। और मैं वाकई में इस चीज से काफी सरप्राइज भी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ये सच में ये परफॉर्म कर सकती है। और इनमें से ही कोई कहता है, इस रूम के अंदर जो रेयर मेटल्स हैं वो पिछले वाले के मुकाबले काफी ज्यादा कम है, और यहाँ पे टोटल 30 तरह के काफी ज्यादा रेयर और काफी ज्यादा महंगे रेयर मेटल्स है। और सीओ तुम सबसे पहले सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल्स को उठा लो, जबकि डोंगर और किया तुम दोनों ही मेरे साथ अगले थर्ड वेयर हाउस में चलो, और चलो उसके दरवाजे को भी लाइट गोल्ड से ही ओपन करते हैं। और यहाँ तक कि अगर हम उन्हें ले जा भी नहीं सकते हो तो हम कम से कम उन्हें तबाह तो कर ही सकते हैं। और सीओ इन्हें भरते हुए कहती है, यह मेरा है, वो मेरा है, ये सभी मेरे हैं। और फिर सीओ इन सभी को ही भरने लगती है, जबकि इस तरफ इन तीनों ने तीसरे वेयर हाउस के भी दरवाजे को खोल लिया होता है, और अंदर जो माल होता है उसे देख के डोंगर और वैंग क्यूआ ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होती हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना